फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने पूरे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके स्वागत के लिए, ज्वाइनिंग के लिए भारी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ मखियाली गांव में पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में देवेंद्र कश्यप जी का स्वागत करता हूँ। वो जमीन के कार्यकर्ता है और पिछले कई वर्षों से समाज की लड़ाइयाँ अलग अलग पार्टियों में रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज के मुद्दे उठाएंगे। उनका स्वागत। लगातार जो है भाजपा में जेंट्स के बाद जो है बढ़ोतरी हो रही है, छोटे दलों की कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, परिवार बड़ा हो रहा है, अच्छी बात है। बड़ा कुंबा हो, जी भी ज्यादा लगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे। और देखिए, सबको पता है कि अब की बार 400 पार, लड़ाई तो कोई है ही नहीं। कहीं से कहीं तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता, तो सभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। और भी लोग हैं, उनका भी स्वागत है जो आना चाहता है। अभी आपने मंच से कहा है कि सामने कोई नहीं है आपकी बात, किस तरह? भाई, मैं तो जनता के मन की बात कर रहा था। वो एक है, मुझे अब तो कुछ है नहीं। 400 पार की जब बात आएगी फिर बचेगा क्या कहेंगे तब इस पिछड़े सम्मेलन के लोगों से? तो यही कहूंगा, सब लोग आए, बड़ी संख्या में। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और सबकी आस्था आदरणीय इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी ने भारी समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सत्येंद्र सिसोदिया जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, संजीव बालियान जी, हम पार्टी के सब लोग जिला तक की सबने मिलकर के उनको ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र कश्यप एक बड़ा चेहरा कश्यप समाज का अति पिछड़े वर्ग का है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। और संजीव बालियान जी का सुनो, हम भारी मतलब जीतेंगे। कांग्रेस उठाई नहीं, कांग्रेस अकेला चेहरा थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस के पास पहले कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हुई है उनके आने से। उनकी समस्याओं को, समाज की समस्याओं को हम लड़ने का, उनका समाधान करने का प्रयास। बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है कितनी वोटों से जीतने क्या संख्या है? पहले से अधिक 2014 में जितने मतों जीते, उनसे अधिक मतों चुनाव जीते। कांग्रेस ने सेंध लगाई है, इसको लेकर क्या कहूं? पता ना आपको, कांग्रेस पहले कुछ नहीं था, एक हीरा उसके अंदर था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उसको हमने पैसा दे लिया है। उनका स्वागत। 400 संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किया कि कांग्रेस में हम जहाँ काम कर रहे थे वो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात तो कर रहे थे, लेकिन कहीं टिकटों में, संगठन में कुछ नहीं था। और हम इधर देखा, बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी थी पिछड़ों को काफी टिकट दे रही है। और हमारे आरक्षण का जो मुद्दा है थी पिछड़ों का, उसमें मोदी जी ने 2017 में जस्टिस राघवेंद्र रोहिणी आयोग बनाया। केंद्र में उसकी रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें आरक्षण के बंटवारे की बात कही गई है। राघवेंद्र कमेटी योगी जी ने बनाई जिसमें आरक्षण का बंटवारा, और इसको जल्दी लागू कराने का काम सरकार करने जा रही है। सरकार से बात में रहकर हम सरकार में इस बात को उठाएंगे। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, यहाँ से दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, संघर्ष उससे ज्यादा होगा। आपने 80 दिन धरना प्रदर्शन किया, जिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की, सिस्टम के खिलाफ भी आप बैठे, तो अपनी कैसे? वो मांग फिर से सरकार से ही है। पहले सरकार के बाहर विरोध में थी, अब सरकार में अंदर रह के सरकार से होगी। भाई, हम सरकार के लोगों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, उन्हें अपनी बात बताएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ बताने वाला कोई नहीं। सरकार की गलती नहीं है, सरकार को कोई बताने वाला ऐसा पिछड़ा नेता नहीं कि इनको ये चाहिए। तो अब हम लोग वहाँ पहुंचेंगे धीरे धीरे और अपनी पहचान बनाकर, अपने लोगों को जगाकर, जागरूक करके अपनी बात को उठाएंगे और इन मांगों को सरकार में रह के। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा आपके भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी, आज इतने बड़े समाज अगर शामिल हुआ है तो 2014 से बड़ी जीत संजीव बालियान जी की। जातियों को आरक्षण की बात भी लगातार उठती रही है, मगर जो भी भाजपा में कश्यप नेता जाता है वो भूल जाता है। नहीं, 17 जातियों को आरक्षण की बात ही गलत थी। वो हमने भी देखो 80 दिन जो धरना चलाया, पहले हम भी वो गलत मांग रहे थे। मांग है पिछड़ों में, अति पिछड़ों के आरक्षण की। आरक्षण तो हमें 27% है भाई, 27% आरक्षण हम लोगों को है, लेकिन कुछ उसमें मजबूत जातियां पूरा हिस्सा ले रही है। उसके लिए मोदी जी ने रोहिणी आयोग बनाया है, जिसकी रिपोर्ट अभी 31 अगस्त को राष्ट्रपति जी के पास आ गई है। उसमें 3 भागों में आरक्षण का बंटवारा कहा गया है। तो मांग तुम्हारी झुकी तो है। 17 जातियों पे तो लड़ाई हमने बहुत दिन पहले बंद कर दी थी, वो तो सिर्फ हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए 17 जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी मांग है हिस्सेदारी की जितना हिस्सा बैठता है पिछड़ों में उतना ही हमारा अलग कर दिया जाए। यहाँ पे जो है निरंतर कश्यप
नहीं नहीं, नेता है, सबको अधिकार है। कोई मैं चुनाव लड़ने की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अपने समाज के संघर्ष को लड़ूंगा। पार्टी जिसको चाहेगी उसको दो। पार्टी में तो बहुत लोग होते हैं टिकट मांगने, उनको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है, सबको अधिकार है। कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष को भी अधिकार है। हमारा टिकट से कोई मसला नहीं है, हमारा मसला है हमारे समाज के अधिकार की लड़ाई। हम 24 घंटे अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे। जहां भी समाज के साथ कोई बात होगी हम तुरंत वहां पहुंचने का काम करेंगे, उनको काम कराने के लिए हम दिन रात तैयार रहेंगे। हमारी ये लड़ाई है।